युद्ध के मोर्चे पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस युद्ध में जीत कौन रहा है। जिस ईरान को समझा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद वो सरेंडर कर देगा, वो कहीं से भी पीछे हटता हुआ नहीं नजर आ रहा। बल्कि ईरान तो और ज्यादा आक्रामक हो चुका है और इजरायल के अलावा उसने यूएई का भी बुरा हाल किया हुआ है। दुबई को तो ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। दुबई का हाल यह है कि उसकी ग्लोबल कैपिटल वाली इमेज को ईरान के हालिया हमलों से बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या दुबई को खंडहर बनाकर मानेगा ईरान? अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में ईरान यूएई को निशाना क्यों बना रहा है? क्या ईरान के हमलों से दुबई की ग्लोबल इमेज डाउन हो रही है? क्या ईरान के हमलों से डरे हुए दुनिया के अमीर लोग दुबई से भाग रहे हैं? यह यूएई का दुबई शहर है, जिसे ग्लोबल कैपिटल यानी कि दुनिया की राजधानी भी कहा जाता है। 20वीं सदी में जो मुकाम लंदन का था, 21वीं सदी में उससे भी कहीं ऊंचा स्तर दुबई का है। दुबई यानी लग्जरी और सिक्योरिटी का वो संगम, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े अमीरों की पहली पसंद दुबई है। एक अनुमान है कि दुबई में इस वक्त 81,200 से 86,000 मिलियनेयर यानी कि करोड़पति रहते हैं, जिनमें से 237 लोगों की संपत्ति 900 करोड़ से ज्यादा है और 20 लोगों की संपत्ति 9,200 करोड़ से ऊपर है। यूरोप, यूके, भारत और रूस के सैकड़ों करोड़पति हर साल यूएई शिफ्ट हो रहे हैं। 2024 में ही दुनिया के 6,700 करोड़पति यूएई शिफ्ट हो चुके हैं। अनुमान है कि भारत के ही यूएई में 25 से 30,000 करोड़पति रहते हैं। हमने ये आंकड़े आपको इसलिए बताए ताकि आप ये समझ सकें कि हाल के वर्षों में दुबई किस तरह से दुनिया के अमीरों का ग्लोबल डेस्टिनेशन है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में दुबई बेवजह पिस रहा है। दुबई पर ईरान के हमलों की इंटेंसिटी इतनी बढ़ी हुई है कि खबरें हैं कि दुबई में रहने वाले दुनिया भर के अमीर डरे हुए हैं। वो अपना बिजनेस दुबई से बाहर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ईरान ने फिर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस बार ईरान का विस्फोटकों से भरा ड्रोन दुबई एयरपोर्ट के करीब खड़े फ्यूल टैंकर से टकराया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते भीषण आग की लपटें उठने लगी। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं के गुबार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दुबई प्रशासन ने शहर पर हुए हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल इस हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन आज के हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। यह हमला ठीक तब हुआ जब एक दिन पहले ही यूएई की सरकार ने दुनिया को यह दिखाने और जताने की कोशिश की थी कि दुबई अभी भी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। दुबई के इस छवि को बचाने के उनके डैमेज कंट्रोल की कोशिशों को ईरान ने फिर से नाकाम कर दिया। ईरान लगातार दुबई को निशाना बना रहा है। ईरान ने आज सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पर ही अटैक नहीं किया, बल्कि यूएई के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री एरिया में भी ड्रोन अटैक किया। इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन यहाँ ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस दोबारा सस्पेंड कर दिए गए हैं। इससे पहले 14 मार्च को भी इस पर हमला हुआ था, जहां ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और उसके मलबे से आग लगी थी। फुजैरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बंकरिंग पोर्ट है, यानी यहाँ जहाजों के ईंधन भरने का केंद्र है। ईरान ने दुबई के अलावा अबू धाबी पर भी हमला किया। यहाँ अल बाहियान इलाके में एक गाड़ी पर मिसाइल गिरने की घटना हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान फिलिस्तीनी नागरिक के रूप में हुई है। यानी कुल मिलाकर ईरान रुक नहीं रहा। ईरान का इजराइल और अमेरिका के बेसिस पर हमला करना तो समझ में आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने मौजूदा युद्ध में इजराइल से ज्यादा हमले यूएई पर किए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि ईरान ने यूएई पर अब तक 1600 ड्रोन मारे हैं, जबकि इजराइल पर करीब 900 ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने यूएई पर 300 बैलिस्टिक मिसाइल मारी है, जबकि इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर 16 क्रूज मिसाइल मारी। ईरान के हमलों में यूएई में अलग अलग देशों के 6 लोग मारे गए और 142 लोग घायल हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल। आज तक ब्यूरो।